नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम बात करें, राजस्थान कृषि उत्पादों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 और प्रदेश के 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे सुजस अपडेट के साथ और पूरे शिव की डोज के साथ हर एक चीज को कवर करते जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगती होगी और निरंतर आप इस क्लास से जुड़कर अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स को मजबूत कर रहे होंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि राहुल शर्मा ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड में स्वर्ण पदक जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। मोहम्मद अंसारी ने जुलाई 2026 में आयोजित जसपाल राणा मेमोरियल कप जीता, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। और पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए राजस्थान पुलिस ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, जो कहाँ पे है? यूके में। और गंग कैनाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर यूएनसीसीडी प्री कोप 17 का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? चूरू के अंदर। और फिर हमने पढ़ा पंच गौरव योजना में बांसवाड़ा जिले का पर्यटन स्थल त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है, तुरतई माता जिसको कहते हैं, तो ये कल हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था। आज इसका रिवीजन हो गया और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में आपको डेली, वीकली और मंथली मिल जाता है और इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेज शिवसर पर मिल जाती है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो और करंट 15 से 20 मिनट की क्लास को लिया करो ताकि आपको पता लगे राजस्थान में क्या अपडेट चल रही है। चलो भी पहला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्य अमृतलाल मीणा किस जिले के निवासी हैं? तो उत्तर आएगा करौली जिले के। केंद्र सरकार द्वारा गठित परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, जैसे ही जंतर मंतर पर युवाओं के द्वारा, बेरोजगारों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद सरकार ने भी शिक्षा जगत में थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश की है। 2024 के बिल को 2000 संशोधित करके 2026 में कड़ा बिल ला दिया है। इसके अलावा एक केंद्र सरकार द्वारा परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पेपर किस टाइप से लीक हो रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कहानी है, इस डिजिटल जमाने में कैसे कैसे ये शेयर हो रहे हैं पेपर, उन सब के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। उसका सदस्य है एक अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा है, वो किस जिले के निवासी है? करौली जिले के। अक्सर जब भी राजस्थान से बिलोंग करने वाले किसी सदस्य की नियुक्ति या और होती है तो वो परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब देखो क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल देखें। परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, उच्च स्तरीय टास्क फोर्स, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स है, उसका जो अध्यक्ष है वो नंदन नीलेकणी को बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, पक्का छपेगा। नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, उन्हें बनाया गया। उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाना इसका टारगेट है। प्रमुख सदस्य तपन डेका, पूर्व आईबी निदेशक; एस सोमनाथ, पूर्व इसरो के अध्यक्ष; वी कामकोटी, निदेशक आईआईटी मद्रास; अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव; और अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ, बिहार के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। पूर्व में बिहार के मुख्य सचिव करौली के। अब आप सोचो, ये टीम तो बहुत गजब की है। ऐसी बात नहीं है कि इस टास्क फोर्स, जो परीक्षा सुधार उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसमें अध्यक्ष इन्फोसिस के अध्यक्ष, पूर्व सह संस्थापक तपन डेका, एस सोमनाथ इसरो, ठीक है, वी कामकोटी, अनीता करवाल और अमृतलाल मीणा। टीम तो बहुत गजब की है। अब इनको काम कितना है, सबसे बड़ी बात होती है टीम बहुत अच्छी होती है। जैसे अपने राजस्थान में एसआईटी का गठन किया था, एसआईटी, एसओजी, लेकिन इन टीम को काम करने देगी ना सरकार तो है। अब एसओजी ने शुरुआती में इतने पकड़े, बाद में एसओजी में स्थिति आगे की सदस्य नहीं है पकड़ने वाले, मतलब सदस्य तक नियुक्त नहीं किए में, तो ये काफी समस्या है। इसके अलावा आपको याद रखना है, चर्चा का विषय है
कि 8वां वेतन आयोग, ले जाओ, 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग है, उसके अध्यक्ष किसके नेतृत्व में? तो रंजना देसाई, जस्टिस, पूर्व जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में। इसके अलावा राजस्थान में जो यूसीसी लागू होगा उसके लिए जो समिति बनी है, उसके लिए जो समिति बनी है उसकी अध्यक्ष भी किसको बनाया गया है? रंजना देसाई को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से फिक्स है, चर्चित व्यक्तियों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का अनुमोदन किया है? तो अभी राजस्थान के अंदर 41 जिले हो चुके हैं और जो 8 नए जिले हैं ना, उनके अंदर ये स्थायी लोक अदालतों का गठन का अनुमोदन किया है 8 जिलों के अंदर। अब एक याद रखना कि 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया है, अनुमोदन मुख्यमंत्री ने किया। जिले हैं फलोदी, डिडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड और सुलुम्बर। अब 8 में से 7 जिले तो हैं नए, 7 जिले तो हैं नए, एक पुराना है, एक पुराना है, कौन सा? वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। क्यों? क्योंकि पहले से बालोतरा में स्थायी लोक अदालत आ गई, तो बालोतरा में आ गई, इसलिए फिर अब बाड़मेर में नहीं आई, तो बाड़मेर में नियुक्त कर दी। और ऑलरेडी बाकी जितने जिले हैं वहां स्थायी लोक अदालत स्थापित है, इसलिए जैसे ही नए जिलों का गठन हुआ तो अब सरकार ने क्या किया? वहां स्थायी लोक अदालतों का गठन कर दिया। और चूंकि बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, बालोतरा में ऑलरेडी वो जो स्थायी लोक अदालत है वो बालोतरा में चली गई, इसलिए बाड़मेर में नियुक्त गठन करने की जरूरत पड़ गई। तो 7 तो फलोदी, डिडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, सुलुम्बर, ये आ गई। ठीक है, तो उद्देश्य आमजन को सुलभ, त्वरित और सस्ती न्यायिक सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका टारगेट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला, देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन का तकनीकी परीक्षण किस रेल खंड पर किया जा रहा है? लो जी, देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन है ये। क्या है? पार्सल जाते हैं ना आपके, आपको बुक पहुंचाई जाती है, वो तो चलो डाक के माध्यम से, लेकिन वो डाक भी कहाँ से जाती है? इन्हीं के माध्यम से जाती है, दूर दराज के इलाकों, इसलिए कई बार टाइम लग जाता है, आपने देखा होगा। तो पार्सल ट्रेन का तकनीकी परीक्षण किस रेल खंड पर किया जा रहा है? तो ये जो कोटा नागदा सवाईमाधोपुर का जो क्षेत्र है, कोटा नागदा सवाईमाधोपुर का जो क्षेत्र है, ये कोटा याद रखना, मुकुंदरा टनल बनी है 8 लेन की, भारत की पहली 8 लेन टनल, बहुत बड़ी बात है, याद रखना। और शुरू भी कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और अब आपको याद रखना है पार्सल ट्रेन कोटा नागदा सवाईमाधोपुर, याद रख लोगे ना? ओके। तो देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन विकासकर्ता एकीकृत कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई तकनीकी परीक्षण कोटा नागदा सवाईमाधोपुर रेलखंड पर किया जा रहा है। अधिकतम परीक्षण गति 145 किलोमीटर प्रति घंटे की आंकी गई है इसकी। उद्देश्य पार्सल और एक्सप्रेस माल परिवहन को अधिक तेज, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना। अब आपको बुक भेजी जाती है, बोले सर मुझे डाक के माध्यम से 6 मंथ की बुक भेज दो, जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी। अब सरकार भी सोच रही है कोई भी वस्तु पार्सल की जाए तो तुरंत प्रभाव से जितना जल्दी हो सके पहुंचे। तो अब ये ट्रेन 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तो आप तक बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। अब कोई हमारे से 145 किलोमीटर दूरी है, हालांकि बेचारे हमारी तो समस्या ये है कि हम तो बॉर्डर एरिया पर बैठे हैं, अभी हमारे तो ट्रेन की सुविधा नहीं है, खुद के जाने की ट्रेन की सुविधा नहीं है। हमें अगर ट्रेन से जाना होता है तो हमें पहले 150 किलोमीटर या फिर लगभग एक साइड में 80 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर जाके हमें ट्रेन मिलती है। इतने में तो हम कहीं पहुंच जाते। तो जहां जिनको सुविधा मिलेगी उनके लिए बढ़िया बात है। ओके, तो याद रखियो पार्सल और एक्सप्रेस माल परिवहन को अधिक तेज, सुरक्षित और समयबद्ध बनाना खातर देश की पहली वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन है बिंगो अजय के हुए परीक्षण चलन आ रहे, ट्रायल चलन आ रहे है। कटे कोटा नागदा सवाईमाधोपुर जो रेलखंड नहीं बट चलायो, तो वापिस आने पर जब रेल वापिस आई तो बिंग स्पीड देखी गई 145 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेल का कार्मिक है संचालन करता भी क्या यार, वास्तव मान गए, ये तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये याद रखना। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट 2026 राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए पदक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट जगतपुरा जयपुर के अंदर ये चला था। जयपुर में तीरंदाजी, आर्चरी यानी तीरंदाजी, याद रखियो, आर्चरी यानी तीरंदाजी टूर्नामेंट हुआ। उसमें
अथर्व अथर्व शर्मा ने सब जूनियर रिकर्व बालक वर्ग में रजत पदक जीता। धृति शर्मा ने सब जूनियर रिकर्व बालिका वर्ग में कांस्य पदक जीता। आर्यन पारिक ने सब जूनियर कंपाउंड बालक वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक तो हमें रजत मिला और 2 कांस्य पदक मिले, एक रजत और 2 कांस्य पदक मिले। तो जो धृति शर्मा है उन्होंने कांस्य पदक जीता, रजत पदक नहीं जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। राजस्थान को 3 पदक, अथर्व ने रजत, धृति और आर्यन ने जीते कांस्य पदक। तो प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट हुआ जगतपुरा आर्चरी रेंज जयपुर के अंदर। राजस्थान ने 1 रजत, 2 कांस्य, कुल 3 पदक जीते और तीनों मैंने बता दिए। अथर्व शर्मा, धृति शर्मा और आर्यन पारिक, इन दोनों ने कांस्य पदक और इसने रजत पदक जीते। स्क्रीनशॉट ले लेना, निश्चित ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है। अगला, राजस्थान में कृषि उत्पादों के लिए स्थापित किए जाने वाले इंक्यूबेशन सेंटरों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। राजस्थान में कृषि उत्पादों के लिए स्थापित किए जाने वाले इंक्यूबेशन सेंटरों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 12 में लहसुन का बनेगा, चित्तौड़गढ़ में सीताफल का बनेगा, जालोर में अनार का बनेगा, जैसलमेर में खजूर का बनेगा। सारे के सारे सही है। अब क्या है कि राजस्थान में कृषि बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पैकेजिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्थानीय कृषि बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पैकेजिंग और विपणन को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा, जिसकी लगभग स्वीकृत राशि रखी गई है 14 करोड़। स्थापित किए जाने वाले इंक्यूबेशन सेंटर है जैसे 12 में लहसुन, ऑटोमेटिक हम जानते हैं उत्कृष्टता केंद्र, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालोर में अनार, झालावाड़ में संतरा, जयपुर में आंवला, अजमेर में गुलाब और जैसलमेर में खजूर। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों के अंदर कृषि उत्पाद इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पेपर में भी आता है और इधर मैं आपको दिखा देता हूं। कल सुजस की अपडेट में मुख्यमंत्री जी ने चक रखा है, लो जी हल है और मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी, किसानों को का बड़ा उत्पादन और घटी लागत, प्राकृतिक खेती में राजस्थान बना मिसाल, क्लस्टर गठन में दूसरा और कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान है। तो अब इससे जो क्वेश्चन बन के आता है वो ये बन के आता है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत 50,000 किसानों को 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं, ये प्रश्न आ चुका है पहले। बेलों से खेती करने वाले किसानों को 20,000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ये गलत है, 30,000 की दी जा रही है, ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो ये, और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ 25 नवंबर 2024 को किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें असत्य केवल 3 है, असत्य केवल 3 है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको बताया, यहाँ इस इतने डायग्राम में ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में राजस्थान का क्लस्टर गठन में दूसरा स्थान है, जबकि कृषक पंजीकरण में तीसरा स्थान आ गया। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है, उसमें 50,000 किसानों को जैविक खाद उत्पादन हेतु 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जोधपुर, कोटा, उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट स्थापित किए जा रहे हैं और बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। गौ संरक्षण और संवर्धन हेतु राज्य की गौशालाओं में 2856 करोड़ का अनुदान दिया है। इसमें आपको याद रखना, गाय के लिए 50 रुपए प्रतिदिन है, ठीक है, जबकि बछड़े के लिए या छोटा पशु कह सकते हैं हम 25 रुपए प्रतिदिन है। राज्य बजट 2025-26 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का शुभारंभ 25 नवंबर 2024 को हुआ। मिशन का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और किसानों की आय बढ़ाना। जैसे अभी खेत बचाओ अभियान शुरू हुआ था, खेत बचाओ अभियान मतलब खेत की मिट्टी है उसको बचा लो उर्वरक कीटनाशक से, खेत बचाओ अभियान है शुरू किया गया था।
केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की सहायता 2 वर्षों तक प्रदान की जा रही है। तो ये जितनी बातें कल सुजस की अपडेट में आई उसको आप मैंने बता दिया, इसको याद रखना। और शिव की डोज खेड़ली गुर्जर वेर भरतपुर में 29 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा निपुण कैलेंडर जारी किया गया। ठीक है, इसके अलावा डीबीटी की गई फ्री यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म फीस है वो की गई। ठीक है, और इसके अलावा एक पढ़ो जो रीडिंग राजस्थान वाला है वो अभियान शुरू किया गया। केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना 2026-23 के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार ने सिंगल नोडल एजेंसी कोषागार व लेखा निदेशालय को बनाया है। 29 जुलाई को जयपुर में टाइगर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। राजस्थान के 11 विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खुलेंगे। आलियो जी पहले ये क्यों नहीं कि मराठी खुलेगी, अब सरकार दबाव में आई और सरकार के करियो के 11 विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोलांगा। क्या मराठी का तो खोलाएगा, सगे राजस्थानी खोलांगा। और सड़क निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद में सुजस ये मैंने पूरा बढ़ा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वीवीजी रामजी क्रांतिकारी कदम है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 8 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन का किया अनुमोदन। रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन की दिशा में राज्य सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि। और प्रदेश भर में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आपको चीजें सारी पढ़ाई हुई है, अच्छे तरीके से पढ़ो। भर्ती परीक्षा कैलेंडर 2026 का ग्राम विकास अधिकारी ये सारी है। तो जिस अपडेट में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 80वें स्वतंत्रता दिवस। और अब की बार याद रखना राज्य स्तरीय कहाँ बनेगा, राज्य स्तरीय बनाएंगे बीकानेर में। लो जी तैयार हो जाओ बीकानेर वालों, आपके द्वार आ रही है सरकार। 80वां स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय बीकानेर में स्वाधीनता दिवस बनाया जाएगा। और तो उसके उपलक्ष्य में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाया जाएगा। क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, ये प्रश्न आगे छपेगा, सोच लेना। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहां REE खोज के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया गया है। 2024 केंद्र सरकार ने क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी शुरू की थी और 2025 में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की प्रथम चरण की नीलामी हुई। राजस्थान बालोतरा और जोधपुर के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सफल नीलामी हुई। नवातला, देवीगढ़, पचभद्रा और शेरगढ़ के अंदर ये नीलामी हुई। खनिज REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स एसोसिएटेड मिनरलाइजेशंस। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये किस स्थान पे मिले, ये दुर्लभ खनिज है वो सिवाना क्षेत्र में, ये प्रश्न सिवाना की पहाड़ियों में मिले हैं जो चर्चा का विषय है। ठीक है, ओके। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस जो भी अपडेट है वो आपको लगातार मिल रही है। और क्वेश्चन, मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? मिसेज इंडिया 2026 अजमेर की आकांक्षा चौधरी ने जीता। आप सभी साथियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के वर्तमान डीजीपी कौन है, पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा, राजीव कुमार शर्मा, आनंद श्रीवास्तव या फिर ML लाठर? सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और यस्टरडे रक्षाबंधन बनाई जाती है श्रावण पूर्णिमा को। अभी श्रावण का महीना शुरू होगा तो ये जैसे एंड होगा वो पूर्णिमा आएगी रक्षाबंधन। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तीज को होती है, छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज को, अभी छोटी तीज भी आएगी। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। देखो ये श्रावण और श्रावण शुक्ल तीज से त्योहारों का आगमन हो जाता है। फिर भादवे में खूब सारे त्योहार आएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, गणेश चतुर्थी, खूब सारे बड़ी तीज। शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। अभी जो गुरु पूर्णिमा बनाई गई थी वो आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई गई। शरद पूर्णिमा अश्विन, भैया याद रखियो। आसोज है नहीं, आसोज काती, आसोज काती बढ़ाइया, ठंड शुरू हो जाए तो बड़ा सर्दा आ जाए बस। और करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? जैसलमेर क्षेत्र में गद्दों, तकियों और छतरियों पर की जाने वाली विशेष सोने की। ये प्रश्न नोट कर लेना, आने वाले पेपरों में बार बार छपेगा। करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? जैसलमेर क्षेत्र में गद्दों, तकियों और छतरियों पर की जाने वाली विशेष सोने की तागों की कढ़ाई। आगे सीएटी वाले, थर्ड ग्रेड वाले, पीटीए वाले, ये प्रश्न आपको जब आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछ लिया तो आपके पेपर में फिर छपेगा। करचोप 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 याद रखियो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न, गोकुल बाई भट्ट
बाबू टेकचंद सिंधी और सौभाग्यमल सिंधी किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका का प्रकाशन किसने करवाया था? 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में किसने करवाया? और काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सोच लो, आधुनिक राजस्थान से खास करके राजस्थान में जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन के ये जो क्वेश्चन है, जो अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको नोट करते जाना, क्योंकि क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। अगर आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिए, वो प्रश्न आपको राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जरूर मिलेंगे, हमारी आरपीएससी के द्वारा, और आरएसएमबीसी 2024, 25 और 26 दोनों अलग अलग आपको बुक तैयार हो रही है, दोनों मिलेगी। आप उनका रिवीजन जरूर अच्छे तरीके से करना, निश्चित आपको ये कामयाबी दिलाएंगे। ठीक है। और हमारी हर 2 महीने की बुक आती है, उस बुक का अध्ययन जरूर करें। मई जून की बुक आ चुकी है, 6 मंथ की बुक अभी बाजार में उपलब्ध है। 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, L1 L2, साइंस मैथ की चल रही है, सीईटी की चल रही है, बेसिक कंप्यूटर निर्देशक की चल रही है, पीटीआई की चल रही है, आरबीएससी की चल रही है, बाकी जीके वगैरह उपलब्ध रहता है। योजना व नीति की स्पेशल बुक आई हुई है, आर्थिक समीक्षा की स्पेशल बुक है, जो एसआई वाले, आरएस प्री वाले खास करके इस पुस्तक का अध्ययन करें। और बाकी पीवाईक्यू जैसे ही टेस्ट हो जाता है, जैसे ही एग्जाम जो जाता है, आपको उस एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ज्वाइन करो, मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करोगे तो निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।